2025 में देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखने का ख्वाब क्या संघ का साकार हो पाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2 साल बाद आरएसएस की स्थापना को 100 साल पूरे हो जाएंगे। देश में संघ की क्या ताकत है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि देश की सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत संघ के पास है। आज की तारीख में भारतीय राजनीति से संघ के तार सीधे जुड़े हुए हैं। संघ से निकले स्वयंसेवी आज सत्ता के शिखर पर हैं और सरकार में मंत्री पद पर हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, देश के तमाम बड़े बड़े राजनीतिज्ञ संघ से आते हैं। इस कारण देश के हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग समय समय से उठती रही है। अब एक बार फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक हिंदू को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या देश का प्रत्येक नागरिक हिंदू है? आखिर एक हिंदू होने का क्या मतलब होता है? इसको लेकर मोहन भागवत के ताजा विचार क्या कहते हैं, सुनिए जरा। हम आत्मनिर्भर भारत को बनाना चाहते हैं। हम नकलची होंगे तो आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। हमको भारत को जानना पड़ेगा। हमको भारत के साथ तन्मय होना पड़ेगा। और आज के युग में आज अपने देश के लिए जितना प्रासंगिक है वो लेके, जो अप्रासंगिक है उसको छोड़ के, सारी दुनिया से जो ज्ञान आता है उसमें अगर कुछ लेने लायक है तो वो स्वीकार करके भारत के मूल तत्वों के आधार पर युगानुकूल भारत का नया रूप खड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए स्वयंसेवक अभ्यास करते हैं, समाज को भी करना पड़ेगा। हम भारत माता के वैभव के लिए काम करते, भारत माता की जय के लिए काम करते, तो हम भारत माता की पूजा करते। इसका मतलब हम भारत को जानकर भारत जैसा बनने का प्रयास करते हैं। हम भारत को जानना चाहते हैं, हम भारत को मानना चाहते हैं और हम भारत बनना चाहते हैं। हम सबको ऐसा बनने की आवश्यकता है। ये जो संघ का काम है वो संघ का काम थोड़ी है, हम सबका काम है। सब ऐसा करे इसलिए संघ नाम लेके कुछ लोगों को करना पड़ रहा है। जब सब ऐसे बन जाएंगे तो ये नाम की पट्टी भी हट जाएगी। संघ को अपना नाम रोशन नहीं करना है, संघ को ऐसा समाज बनाना है। और हमारा स्वयंसेवक भारत की जो परंपरा है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, देशानुकूल और युगानुकूल रूप में उनको अपने जीवन की आदत बनाता है। हम सबको ऐसा करना पड़ेगा। गौर करने वाली बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब हिंदू को लेकर संघ की तरफ से कोई बयान आया हो। असल में हिंदू राष्ट्र के मकसद से ही संघ की नींव 9 दशक पहले 1925 में विजयदशमी के मौके पर रखी गई थी। संघ के प्रथम सरसंघ चालक हेडगेवार की अगुवाई में 17 लोगों ने मिलकर इस संगठन की शुरुआत की और आज देखते ही देखते 1 करोड़ से ज्यादा दुनिया भर में प्रशिक्षित संघ सदस्य हैं। दुनिया के 40 देशों में संघ एक्टिव है। 50 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक नियमित रूप से शाखाओं में आते हैं। यूं तो कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियां संघ पर कट्टरता का आरोप लगाती आई हैं, लेकिन देखा जाए तो डे 1 से संघ हिंदू समाज को उसके धर्म और संस्कृति के आधार पर शक्तिशाली बनाने की बात करता है और उस पर काम करता है। संघ के विचारों से आप कितने सहमत हैं? एक असल हिंदू होने का क्या मतलब है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, आज मैं हिमाचल के हर मतदाता का भी बहुत बहुत आभारी हूं। जैसे अभी नड्डा जी बता रहे थे, हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम। इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%। जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी
भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। हिमाचल से जुड़े हर विषय को हम पूरी मजबूती से उठाएंगे और केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल की प्रगति का जो उसका हक है, उसमें भी कभी हम कमी नहीं आने देंगे। अभी जो मैंने दिल्ली का वर्णन सुना कि किस प्रकार से दिल्ली कॉरपोरेशन को विफल करने के इरादे से जनता के साथ धोखा किया गया, ये काम हम नहीं करते हैं। हम हिमाचल की प्रगति के लिए भी भारत सरकार की प्रतिबद्धता वैसी ही बनी रहेगी। साथियों, बीजेपी को मिला जन समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा का हर सुविधा को प्रत्येक गरीब, मध्यम वर्गीय परिवार तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहती है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा देश के हित में बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने का दम रखती है।